नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी कि मार्च के महीने में एक इश्तेहार अखबार में आया था, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। प्लूरल्स पार्टी ने दमखम दिखाया आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन उनका रहा वो डग पर आउट हो गए। इसके साथ ही अब जब तैयारियां हो रही हैं पंचायत चुनाव के लिए, उसके पहले पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि जो राज्य इकाई है उसका फिर से गठन किया गया है। इसके साथ ही नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है, साथ ही साथ जो कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बदला गया है। अलका सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी खुद पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट करके दी है। गया जिले की रहने वाली अलका सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। इसके अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी ने यह बताया है कि बिहार प्रदेश इकाई के कार्यकारी उपाध्यक्ष के तौर पर अब्दुल्ला जमाल मलिक काम करेंगे। कुर्था से पार्टी के उम्मीदवार रहे अब्दुल्ला जमाल मलिक को प्रदेश में संगठन मजबूत करने की जवाबदेही दी गई है। अपने कार्यकाल में पार्टी का नेतृत्व पुष्पम प्रिया चौधरी खुद करेंगी और संगठन को विस्तार तथा आंतरिक चुनाव के साथ साथ आगामी पंचायत चुनाव व अन्य मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगी। उनके कर्तव्यों के निर्वहन में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और राज्य की प्लूरल्स पॉलिटिकल काउंसलिंग उनकी सहायता करेंगी। बताते चले कि एक अति महत्वपूर्ण फैसले में पार्टी ने अमित आलोक को प्रदेश इकाई का कार्यकारी महासचिव नियुक्त किया है। भागलपुर जिला के प्रभारी अमित आलोक भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने इसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि वह पंचायत चुनाव के पहले एक बार फिर से बिहार का दौरा करेंगी। उन्होंने इसकी शुरुआत आज सिवान जिले से कर दी है। गौरतलब हो कि जब बिहार विधानसभा चुनाव चरम पर था और जिस तरीके से पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के विभिन्न जिलों के विभिन्न गाँव में शिरकत की, वहाँ के मूल मुद्दों को उठाया, उसके बाद बिहार के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीज़ों की जानकारी वो दे रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आने वाले समय में शायद बिहार को एक बेहतर विकल्प मिल गया है। लेकिन जिस तरीके का निर्णय आया उसके बाद आप कह सकते हैं कि सबसे खराब अगर किसी का प्रदर्शन रहा तो वो प्लूरल्स थी। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके का वोट पुष्पम प्रिया चौधरी और उनके उम्मीदवारों को कई जिलों में मिली और पुष्पम प्रिया चौधरी ने पटना साहिब से हुंकार भरा था, उसके बाद उनके प्रदर्शन को भी कहीं ना कहीं लोगों ने सराहा है और कहा है कि बेहतर विकल्प के तौर पर आने वाले समय में बिहार का भविष्य पुष्पम प्रिया चौधरी हो सकती हैं। बात करें अगर बिहार की सियासती की तो कहा जाता है कि बेहतर विकल्प नहीं होने के कारण लोग अच्छा नेता नहीं चुन पाते, लेकिन अब जब उन्हें एक पढ़े लिखे चेहरे के तौर पर पुष्पम प्रिया चौधरी नजर आ रही हैं तो लोगों में उम्मीद बढ़ी है और यही कारण है कि पुष्पम प्रिया चौधरी विधानसभा चुनाव के बाद हार नहीं मानी है, बल्कि जब बिहार में फिर से पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है उसमें प्लूरल्स अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है और पुष्पम प्रिया चौधरी ने इसी को देखते हुए राज्य इकाई का फिर से गठन किया है, नए लोगों को नई जिम्मेदारी दी है ताकि संगठन को मजबूत किया जाए और खुद निर्णय लिया है कि संगठन को बेहतर ढंग से किस तरीके से चलाना है, इसकी पूरी जिम्मेवारी को देखेंगी पुष्पम प्रिया चौधरी। देखने वाली बात होगी कि जिन मूल मुद्दों के साथ विभिन्न गांव में पुष्पम प्रिया चौधरी ने दौरा किया था, जब पंचायत चुनाव होगा तो किस तरीके का परिणाम निकल कर आता है। बताते चले कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत का अंतर होता है। ऐसे में अब जब मूल मुद्दों के साथ विभिन्न जिलों के विभिन्न गांव में पुष्पम प्रिया चौधरी घूम रही थी तो देखने वाली बात होगी कि उन मूल मुद्दों पर कितना जनता अमल की हुई है और आने वाले समय में बिहार में प्लूरल्स पार्टी के साथ साथ पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या भविष्य होता है। तमाम जो राजनीतिक गलियारों की खबरें होंगी या फिर क्राइम से जुड़ी फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।